हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ टूथ, जो कि ओरल हिस्टोलॉजी 10 किड्स का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टीथ डेवलप कैसे होती है, उनका प्रोसेस क्या है, और हम बर्ड स्टेज पढ़ेंगे। रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ टूथ। डेवलपमेंट ऑफ टूथ प्रोसेस को हम ऑर्डोंटोजेनेसिस भी कहते हैं, जो कि बेसिकली इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास होता है। तो हमारे पास जो होता है ना, जब एम्ब्रियो 6 वीक का होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो हमारे पास ओरल कैविटी डेवलप हो रही होती है, अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती, अंडर डेवलप्ड होती है। तो उस प्रोसेस को या उस स्टेज पे उस ओरल कैविटी को हम स्टोमेडियम कहते हैं या प्रिमिटिव ओरल कैविटी कहते हैं, जो कि फ्यूचर में जाके हमारे पास माउथ बनाता है। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी है ना, उसको लाइन करता है ही एक्टोडर्म। कौन लाइन करता है? एक्टोडर्म लाइन करता है, ठीक है। और एक्टोडर्म जो होता है ना, उसको वो लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, और वो 3 to 4 सेल लेयर जो होती है ना, वो थिक होती है। और उसके बीनीथ, अब ये देखें, ये आपके पास एक्टोडर्म है, तो उसके बीनीथ जो होती है वो बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम जो है वो एक्टोमीसेनकाइमल टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है 6 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। हमारे पास क्या होता है कि जो एक्टोडर्म होता है ना, उसके जो बेसल सेल्स होते हैं ना, वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, एंड प्रोलिफरेट करके हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनाते हैं। और प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो होती है ना, वो 7th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सब डिवाइड होती है वेस्टिबुलर लेमिना और डेंटल लेमिना में। लेमिना वर्ड का मतलब होता है लेयर्स। वेस्टिबुलर लेमिना फ्यूचर में जाके हमारे पास वेस्टिब्यूल्स बनाती हैं, वेस्टिब्यूल जो कि स्पेस होता है बिटवीन द टीथ एंड चीक्स के दरमियान। और डेंटल लेमिना फ्यूचर में जाके फ्यूचर डेंटिशंस बनाते हैं। देन हमारे पास डेंटल लेमिना जो होता है, उसकी जब लोकलाइज थिकनिंग होती है ना, तो उससे हम डेंटल प्लेकोड्स कहते हैं। और डेंटल प्लेकोड्स ही जाके हमारे पास क्या करता है, इनिशिएट करता है टीथ की फॉर्मेशन को। एंड ये जो डेंटल प्लेकोड्स है ना, ये जो या तो फॉर्मेशन जो प्रोसेस है ना, वो हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब उसमें कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं आते। हाँ, हम इन प्रोसेस को डेवलपमेंट ऑफ टूथ को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द, ताकि हम उसको ठीक से मतलब ईजी तरीके से आसानी से पढ़ सकें और डिस्टिंग्विश कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट में बड स्टेज, देन केप स्टेज, देन बेल स्टेज। बेल स्टेज को 2 फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक होता है अर्ली बेल स्टेज और एक होता है लेट बेल स्टेज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट हम बड स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बड स्टेज है वो डेवलप, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेंटल लेमिना है उससे बड स्टेज बनता है। अब कैसे बनता है? सबसे पहले हमारे पास ये देख रहे हैं आप, डेंटल लेमिना की ये जो सेल्स हैं, ये प्रोलिफ्रेशन हुई है। डेंटल लेमिना प्रोलिफ्रेट करेगा, इन्वेजिनेट करेगा एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स में। आप जस्ट ये इमेजिन कर लें कि ये वाला जो पोर्शन है वो एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स हैं। तो जो डेंटल लेमिना है वो प्रोलिफ्रेट करेगा, इन्वेजिनेट करेगा डेंटल लेमिना में, और जब वो शेप बनाएगा वो बड की तरह शेप बनाएगा, इसलिए इस स्टेज को हम बड शेप का नेम देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास जो है वो बड स्टेज है, और ये जो है एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स में ये डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक सेल्स देख रहे हैं, डॉट्स देख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलुलर डेंसिटी जो होती है ना, वो एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स। और ये जो बड स्टेज आपको शेप नज़र आ रहा है, इसमें ये जो सेंट्रल में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, और पेरिफेरल में जो यहाँ पे पेरिफ्री पे ये जो सेल्स होते हैं, ये हमारे पास क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। और इस स्टेज को हम बेसिकली अब हम कहेंगे कि ये इनेमल ऑर्गन है। और इस स्टेज अब एक्टोमीसेनकाइमल कंडेंसेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डेंटल पेपिला है। ये क्या है? डेंटल पेपिला है हमारे पास। ये जो इनेमल ऑर्गन है वो फ्यूचर में जाके हमारे पास इनेमल ऑफ टीथ बनाएगा, एंड देन हमारे पास ये जो डेंटल पेपिला है, ये फ्यूचर में जाके या आगे जाके प्रोसेस में हमारे पास ये बनाएगा डेंटिन और पल्प। डेंटिन और पल्प बनाएगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।